नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। आने वाले 9 दिन के नवरात्रि उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं। ऋग्वेदा की ओर से मैं डॉक्टर वैदेही देवधर आप सभी का मनःपूर्वक स्वागत करती हूँ। चैत्र और अश्विन यह 2 माह में आने वाले नवरात्रि पर्व बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। पिछले चैत्र माह में हमने श्री राम रक्षा कवच और गर्भ संस्कार इस विषय पर चर्चा की थी, जिसमें इनफर्टिलिटी, गर्भ संस्कार, परिचर्या, गर्भवती के लिए परिचर्या, गर्भधारणा पूर्व मार्गदर्शन, जन्म के बाद पहले 5 साल, 5 से 10, 10 से 15 सभी आयु का पेरेंटिंग हमने प्रभु श्री राम चरित्र से देखा था। गर्भ संस्कार शब्द बोलते ही हमें अभिमन्यु की याद आती है। प्रहलाद, अष्टावक्र, शिवाजी महाराज, यह सभी की कहानी गर्भ संस्कार में बताई जाती है। परंतु शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ने के बाद हम स्वयं को उस भूतकाल से और अधिक दूर समझने लगते हैं। कारण आज के समाज की स्थिति, समाज में दिखने वाले योग्य तथा अयोग्य परिवर्तन यह दूरी और बढ़ा रहे हैं। जिजा माता ने शिवाजी महाराज का निर्माण किया। शिवाजी महाराज ने अपना ऐतिहासिक कार्य करके वो चले भी गए। हमने क्या किया? हमने उनके फोटो में एक उच्च स्थान दे दिया, बस हो गया हमारा कार्य? नहीं, आज भी समाज को जिजा माता और शिवाजी महाराज दोनों की आवश्यकता है। इस उद्दिष्ट पूर्ति के लिए ही आज हमारे ही साथ रहने वाली ऐसी माताएं तथा उनके संतान का हमने चयन किया है, जो समाज में आदर्श प्रस्थापित कर रहे हैं। हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वैसे ही परिस्थिति के संघर्ष इन माताओं को भी होंगे, उनके बच्चों को भी होंगे। फिर भी अपने ध्येय पर स्थित होकर अनुशासन, परिश्रम, सत्य, निष्ठा, संस्कार ऐसे अनेक गुणों के साथ यश प्राप्त वो कर रहे हैं। पुनश्च एक बार सभी बच्चे और उनको मार्गदर्शन तथा प्रेम देने वाली उनकी माता का मैं मनःपूर्वक अभिनंदन करती हूँ। आज से आगे 9 दिन यशस्वी माताओं का यह मार्गदर्शन केवल ऋग्वेदा की गर्भवतियों के लिए ही नहीं, परंतु नवविवाहित दंपति, गर्भधारणा की तैयारी करने वाले दंपति, इनफर्टिलिटी, सभी आयु के बच्चे, उनके पेरेंट्स, इन सभी के लिए निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। विविध सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए माताएं आज हमारे साथ है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरी करंदीकर मैडम नासिक से, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अनीता कुलकर्णी मैडम नासिक से, सीनियर काउंसलर तथा साइकोलॉजिस्ट हरग्रेस राधा रानी माता जी बॉम्बे से, तथा गुजरात से विद्या भारती के कार्यकर्ता जो म्यूजिक टीचर भी है ऐसे जिग्नाबेन पुरोहित, इन सभी मार्गदर्शक आज हमारे साथ उपस्थित है, जिन्होंने अपना प्रोफेशन तथा बाकी आध्यात्मिक सामाजिक कार्य करते करते अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, और यह बच्चे आज समाज में अपने ध्येय प्राप्ति के लिए योग्य पद्धति से प्रयत्न कर रहे हैं। उन सभी माताओं को धन्यवाद मैं देती हूँ। आपने आपके व्यस्तता से समय निकालकर हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए आप सच्चे अर्थ में मार्गदर्शक बन रहे हो। आपकी मातृशक्ति का सच्चे अर्थ में प्रसार हो और घर घर पर ऐसे ही संस्कारित रत्नों का निर्माण हो, इसी कामना से आज के विषय को हम प्रारंभ करेंगे। देवी अष्टभुजा नमो सरस्वती, लक्ष्मी नमो पार्वती। देवी के जिस अष्टभुजा रूप को हम वंदन करते हैं, वह अष्टभुजा का आशीर्वाद संपूर्ण स्त्री जाति को प्राप्त है। एक साथ अनेक कार्य केवल स्त्री ही कर सकती है। सभी कार्य क्षेत्र में स्त्री की विशेष उल्लेखनीय प्रगति है। निसर्ग ने स्त्री को एक विशेष वरदान दिया है, वह वरदान है नवनिर्मिति का। उसके शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक विशेष बदलाव इस निर्मिति कार्य के लिए ही किए गए हैं। अनेकविध कार्य क्षेत्र में करियर करने वाली स्त्री जब माता बनने के लिए सोचती है, तो वह करियर भी और अधिक उत्कृष्ट हो, इसलिए मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसलिए आज का प्रश्न है,
नारी जीवन का मुख्य करियर है माँ बनना। हम जानना चाहेंगे सभी मार्गदर्शकों का इस विषय पर क्या मत है। At the outset, I would like to thank and appreciate Dr. Vaidehi Devdhar and Dr. Sanjeevan Devdhar and the entire team of Rigveda for taking up this initiative during this Navratri festival. I appreciate this initiative and I also bring greetings to all of you on this occasion. Vaidehi had posed me a question, that is becoming a mother the main career goal of a woman? Now, when I talk about career, I would not look at it as a professional achievement, but rather I would like to look at this word career as a life goal. And when I talk about a woman, now a woman is indeed privileged by nature, because nature has given this woman the ability and quality to create. So, creation has given this ability and quality exclusively to women. Now, when we are talking about creating, it is not only giving a birth biologically, that is giving birth to a child, but that is a very narrow perspective according to me. As I would like to look at it, it would be where it is a greater responsibility of giving birth, but more so a bigger responsibility of nurturing and bringing up a child. In that way, if I look at it, it is bestowed to her by the feminine qualities that she possesses. And the feminine qualities, not, I don't mean feminine by gender, I mean feminine qualities in the sense of being loving, being caring, being sacrificing, forgiving, and being a warm person. Along with that, also being courageous and tolerant. And this nurturing qualities which she shares and which she passes on to the next generations and to the society as a whole. So, when we consider being a mother as sharing these qualities, these feminine qualities with the society and with the people around, yes, I would definitely think that every woman's goal would be a life goal to mother or to nurture these lovely qualities that nature has given to her. Thank you. Thank you, Dr. Vaidehi, for giving me this opportunity to speak about motherhood on the occasion of Navratri, when everyone is worshipping the Universal Mother. Giving birth to a child is a very unique and valuable contribution of women, because obviously men can't do so. A mother plays so many roles in the upbringing of a child. It is said that God could not be everywhere and therefore he created women. A woman is a creator, a sculptor, and a teacher. Everything she says, does, thinks, teaches, helps to mold and shape the personality and consciousness of the child within the womb and after it is born. With the passage of time, knowledge, culture, and values are degraded or lost. Mothers play a very important role in preserving these by passing on the knowledge, culture, and values that they have received from their parents, elders, or from society to their own children, the next generation, thus ensuring that the legacy is carried forward. Mothers can be nurses, guardians, and the original life coach. A mother disciplines, trains, and empowers her child. She also protects, nurtures, nurses, and heals her child when needed. There are so many examples of these in history and in our scriptures. In the Shrimad Bhagavatam, there is the example of Kayadu and Prahlad, and Suniti and Dhruva. Recent history gives us the example of Jijabai and Shivaji, Harkini. And today, we mothers are trying to do justice to all these roles. So, if you ask me about my opinion on the statement, motherhood is the main career in the life of a woman, I may say that in today's changing scenario, there might be conflicting opinions on this statement. It is up to a woman to decide her priorities based on her beliefs, her unique context and situation.
as far as my opinion, for me, parenting has always been and will continue to be one of my greatest priorities and joys in life. Thank you very much. नमस्कार, मैं हूं जिग्ना पुरोहित। प्रेक वेदा की प्रश्न श्रृंखला में चयन करने के लिए धन्यवाद। कुदरत ने नारी को ही माता बनने का सौभाग्य एवं सामर्थ्य दिया है। इस सौभाग्य को आगे बढ़ाने का हमें सुनहरा अवसर मिला है। हम जो भी प्रोफेशन, जो भी सर्विस करते हैं, उससे ऊपर उठकर जब हम माँ बनते हैं, तब हमारा टोटल फोकस बच्चे का निर्माण करने का होना चाहिए। इसलिए हमारे आचार, विचार और परिवेश ऐसे होने चाहिए कि आने वाली संतान इस संसार का अच्छे से अच्छा संदेश दे सके। आइए हम ऐसी सामर्थ्यवान गुणवत्तायुक्त माँ बने और भारत माँ को अच्छी संतान दें। हमारे माता पिता ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके, और इसके लिए हम अच्छे से माँ बने और अपना दायित्व निभाएं। नमस्कार। नमस्कार, सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. नवरात्र म्हणजे स्त्री शक्तीचा जागर, आपल्याच गुणांची आपल्याशी ओळख करून देण्याचे दिवस. तुमच्या माझ्यामध्ये 3 प्रकारच्या शक्ती असतात. पहिली शक्ती बुद्धिजीक शक्ती, जी नवनिर्मिती, संशोधन करण्यास प्रेरणा देते. संशोधन फक्त विज्ञानातच, अवकाशातच करायला हवे असे काही नाही. आपण जे काम करू यातही नवनिर्मिती करता येते, मग ते स्वयंपाकघर असो वा व्यवसाय. दुसरी शक्ती धनशक्ती, पैसा मिळवणं. तो तर मिळवलाच पाहिजे, पण तो किती, कसा मिळवायचा आणि त्याचा कसा विनियोग करायचा याचा मात्र विचार करायला हवा. तिसरी शक्ती शारीरिक शक्ती. अष्टावधानी राहून अष्टभुजांची कामं करायची असेल तर निरोगी, आरोग्य संपन्न राहून शारीरिक शक्ती वाढवायला हवी. आपल्याला मातृत्व, नवनिर्मिती करण्याची क्षमता ईश्वराने दिली आहे. हल्लीच्या स्पर्धेच्या युगात आजची तरुण पिढी धावताना दिसते. त्यामुळे लग्नाचे वय आणि मूल होण्याचे वय वाढत आहे. गर्भारपण, बालसंगोपन यात मी माझ्या करिअरमध्ये तर मागे पडणार नाही ना, या भीतीने आजची पिढी हम दो असाच विचार करताना दिसते. पण आपल्याला निर्माणासाठी दिलेला गर्भाशय, बीजग्रंथीचा एकदा तरी वापर झाला पाहिजे, म्हणजे शरीर व्यवस्था नियमित राहील. हल्ली तरुण स्त्रियांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचे कारण हेही असू शकते. उशिरा लग्न, उशिरा मूल होणं. बाळाचे गोड हसू, बोबडे बोल आपला ताणतणाव दूर ठेवतं. आपले आरोग्य चांगले असायला हवे, तरच निर्माण होणारा नवांकुर चांगला अंकुरणार आहे. त्यासाठी प्रेगवेदा ॲपमधून डॉक्टर वैदेही होणाऱ्या मातांना उत्तमतेचा सल्ला आणि चिकित्सा देतात. त्यांच्यासोबत आपण आपले करिअर, मातृत्व ही उत्तमरित्या पार पाडू. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाशी उद्धारी म्हणतात, तेच खरं. धन्यवाद. We completely agree to each thought our Matru Devis presented. There is surely no other joy like that of motherhood, as they all believe too. And they, through their careers, have proved that it does not make career layback. In fact, helped achieve more with good health and joyful being. But how did they make the compromises and sacrifices needed small enough to feel it all worth? How did they manage both happily? Stay tuned for episode 2 to know.